औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह राद आयत 17। अंज़ल मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। वो आसमान से पानी बरसाता है, फिर तमाम नदियाँ बहने लगती हैं अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक। अंज़ल मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। वो आसमान से पानी बरसाता है, फिर तमाम नदियाँ नाले बहने लगते हैं अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक। यहाँ पहले ये जहन में रहना चाहिए कि क्योंकि कुरान हिजाज में नाजिल हो रहा था, इसलिए इसमें ज़्यादातर मिसालें भी उसी सरजमीन से मुताल्लिक़ दी गई हैं। इस मिसाल में भी इलाक़ाए हिजाज के पहाड़ी सिलसिलों और वादियों का जिक्र है कि जब बारिश होती है तो हर वादी में उसकी अपनी वुसअत के मुताबिक एक सैलाबी कैफियत ज़ाहिर हो जाती है। किसी वादी की वुसअत ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा ज़ोरदार सैलाब आ जाता है, और जिसकी वुसअत कम है वहाँ थोड़ा सैलाब आता है। बहरहाल इसमें ज़्यादातर मिसालें भी कुरान मजीद में उसी सरजमीन से मुताल्लिक़ दी गई हैं। इस मिसाल में भी इलाक़ाए हिजाज के पहाड़ी सिलसिलों और वादियों का जिक्र है कि जब बारिश होती है तो हर वादी में उसकी वुसअत के मुताबिक एक सैलाबी कैफियत ज़ाहिर हो जाती है। किसी वादी की वुसअत ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा ज़ोरदार सैलाब आ जाता है, और जिसका कम है वहाँ थोड़ा सैलाब आ जाता है। आगे इसी आयत में है फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया। फिर उठा लाता है सैलाब उभरते झागों को। फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया। फिर उठा लाता है, बहा लाता है सैलाब उभरते झाग को। यानी पानी जब जोर से बहता है तो उसके ऊपर झाग सा बन जाता है, लेकिन इस झाग की कोई हकीकत और वक़अत नहीं होती है। आगे इसी आयत में है। इस मिसाल को और आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फिन्नारि इब्तिग़ाअ हिलियतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लु। और जिन दहातों को ये लोग आग पर तपाते हैं जेवर या दूसरी चीज़ बनाने के लिए, उन पर भी इस तरह का झाग उभरता है। देखिए अल्फाज पर गौर करें। वमिम्मा यूक़िदूना अलैहि फिन्नारि इब्तिग़ाअ हिलियतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लु। और जिन दहातों को ये लोग आग पर तपाते हैं जेवर या दूसरी चीज़ बनाने के लिए, उन पर भी इस तरह का झाग उभर आता है। आगे इसी आयत में है कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल। इसी तरह अल्लाह हक़ और बातिल की मिसाल बयान करता है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल। इसी तरह से अल्लाह हक़ और बातिल की मिसाल बयान करता है। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ। तो जो झाग है वो खुश्क होकर ज़ाइल हो जाता है। यानी झाग की कोई हकीकत और वक़अत नहीं होती। असल नताइज के एतबार से उसका होना या ना होना दोनों बराबर हैं। झाग तो झाग ही है, वो खुश्क होकर ज़ाइल हो जाता है। झाग की कोई भी हकीकत और वक़अत नहीं होती असल नताइज के एतबार से। इसीलिए उन झागों का होना या ना होना बराबर है। और आगे इसी आयत में है जो असल चीज़ है उसके बारे में बतलाया व अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। और जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद होती है और जो चीज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद
साबित होती है, कार आमद होती है, वो ठहर जाती है ज़मीन में। फ़यम कुसुफ़िल अर्ज़, तो वो ठहर जाती है ज़मीन में। मतलब ये है कि सैलाब का पानी ज़मीन में जज़्ब होकर फ़ायदेमंद साबित होता है, ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है और फिर उसी से वो फ़ायदेमंद साबित होता है और उसी के ज़रिए से अल्लाह ताला फिर लोगों को पानी पहुँचाने का इंतज़ाम फरमा देते हैं। जबकि झाग ज़ाय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और इसी तरह जो पिघली हुई धात होती है उसके ऊपर भी फूला हुआ झाग और मैल कुचैल फजूल चीज़ है। असल और खालिस जो धात होती है उस झाग के नीचे तह में मौजूद होती है, जिससे जेवर या कोई और दूसरी कीमती चीज़ बना ली जाती है। तो जिस तरह से पानी के ऊपर झाग पैदा हो जाते हैं, इसी तरह से पिघली हुई धात के ऊपर जब हम लोहा वगैरह को तपाकर बनाते हैं तो उसके ऊपर झाग मैल कुचैल फजूल चीज़ है। असल और खालिस धात उस झाग के नीचे की तह में मौजूद होती है, जिससे जेवर या कोई और दूसरी कीमती चीज़ बना ली जाती है और यही असल होती है, खालिस धात होती है। और इस आयत के आखिर में है कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है। देखिए ये आयत 17 है, सूरे रात की आयत नंबर 17, जिसका अभी मतलब खेज तर्जमा किया गया। इस आयत के पहले हिस्से में थोड़ा गौर करते हैं। पहले हिस्से में ये बात कही गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी बरसाया और फिर हर नदी नाला अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसे लेकर निकल चला। फिर जब सैलाब उठा तो झाग भी ऊपर की सतह पर आ गए। आसमान से पानी बरसा और हर नदी नाला अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसे लेकर चला। फिर जब सैलाब उठा तो झाग भी पानी की ऊपरी सतह पर उभर आए। असल में इस मिसाल में उस इल्म को जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से दिया गया था, आसमानी बारिश से तशबीह दी गई है। यानी जो इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए से इनायत फरमाया था, उस इल्म को आसमानी बारिश से तशबीह दी गई है। और जो ईमान लाने वाले हैं, सलीमुल फितरत लोग, इन लोगों को उन नदी नालों के मानिंद ठहराया गया है जो अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक रहमत की बारिश से भरपूर होकर रवा दवा हो जाते हैं। और उस हंगामे और शोर को जो मुखालिफीन इस्लाम के खिलाफ बर्पा करते हैं, यानी वो हंगामा और वो शोर जो मुखालिफीन इस्लाम के खिलाफ बर्पा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस झाग से तशबीह दी है जो हमेशा सैलाब के उड़ते ही सतह पर अपनी झलक दिखलानी शुरू कर देता है। दूसरी बात जो आयत में कही गई है कि ऐसे ही झाग उन दहातों की सतह पर भी उड़ते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। यानी भट्टी जिस काम के लिए गर्म की जाती है वो तो खालिस दहात को तपाकर कार आमद बनाना होता है, मगर ये काम जब भी किया जाता है ये मैल कुचैल ज़रूर उभरता है। और ये मैल कुचैल इतनी ज़ोर से उभरता है कि कुछ देर तक बस वही सतह पर नज़र आता रहता है। और लोहार और सुनार और वो लोग जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, सबसे पहले इसी को यानी झागों को ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसकी कोई हकीकत और वक़ात नहीं होती है। अब देखिए ये तो है मकसद, यानी भट्टी जिस काम के लिए गर्म की जाती है वो तो खालिस
दहात को तपाकर कार आमद बनाने के लिए होती है, मगर ये काम जब भी किया जाता है मैल कुचैल ज़रूर उभरता है, और ये मैल कुचैल बसा औकात इतनी ज़ोर से उभरता है कि कुछ देर तक बस वही सतह पर नज़र आता है। इसीलिए जो बर्तन वगैरह, ये लोहार सुनार वगैरह है, सबसे पहले इसी को ज़ाइल करता है, क्योंकि इसकी कोई हकीकत और बुक़ात नहीं है, और मेहनत उस पर करनी है जो खालिस है, जो इस झाग की तह के नीचे मौजूद खालिस दहात होती है। इब्न कसीर ने इस आयत के तहत ये बात नकल की है कि जिस तरह इन दोनों चीज़ों के झाग मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह बातिल जो कभी हक पर छा जाता है आखिरकार छट जाता है और हक निखर आता है, जैसे पानी निखर कर साफ होकर रह जाता है। और जिस तरह से चांदी सोना वगैरह तपाकर खोट से अलग कर लिए जाते हैं, अब सोने चांदी वगैरह से तो लोग और दुनिया वाले फ़ायदा उठाते ही रहते हैं, और इस पर जो खोट आ गया था, जो झाग की शक्ल में जमा हो गया था, उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। तो ये इब्न कसीर ने ये बात नकल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को समझाने के लिए कितनी साफ साफ और वाज़ेह मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इन मिसालों को अहले इल्म, फुक़हा, उलमा खूब समझते हैं। इब्न कसीर में है कि बाज़ सल्फ़ और सालिहीन की समझ में जब कोई मिसाल नहीं आती थी तो वो रोने लग जाया करते थे, क्योंकि इन मिसालों को समझ ना पाना, जो कुरान करीम के अंदर मिसालें बयान की गई हैं, उन मिसालों को समझ ना पाना ये इल्म से खाली होने की अलामत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि पहली मिसाल में बयान है उन लोगों का जिनके दिल यकीन के साथ इल्म खुदा के हामिल होते हैं, यकीन होता है और वो उस यकीन के साथ इल्म खुदा के हामिल होते हैं। और बाज़ दिल वो भी हैं जिनमें शक और शुबह बाकी रह जाता है। शक के साथ अमल बेफ़ायदा होता है और यकीन के साथ अमल पूरा पूरा फ़ायदा देता है, और यकीन के साथ अमल पूरा पूरा फ़ायदेमंद होता है। तफ़सीर इब्न कसीर ने इस आयत के तहत एक रिवायत ये भी नकल की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई हो और आग ने आसपास की चीज़ों को रोशन कर दिया, तो फिर पतंगे और परवाने वगैरह, कीड़े मकोड़े आकर उसमें गिरकर जान देने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने कोई एक आग जलाई हो, जब आग ने आसपास की चीज़ों को रोशन कर दिया तो पतंगे और परवाने वगैरह, कीड़े मकोड़े आकर उस पर जान देने लगे। वो उन्हें हर चंद रोकता है, लेकिन अफसोस वो फिर भी बराबर गिर रहे हैं। बिल्कुल यही मिसाल मेरी और तुम्हारी है कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर रोकता हूँ कि आग से परे हटो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, मुझसे छूट छूट कर आग में गिरे चले जाते हो। ये रिवायत इब्न कसीर ने जो इस आयत के तहत नकल की है कि यही मिसाल मेरी और तुम्हारी है, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर रोकता हूँ आग से परे हटो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, मुझसे छूट छूट कर आग में गिरे जाते हो। तफसीर उस्मानी में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे मुअस्सिर तर्ज पर समझाया है कि दुनिया में जब हक और बातिल भिड़ते हैं, दुनिया के अंदर जब हक और बातिल आमने सामने होते हैं, यानी दोनों का एक जंगी मुकाबला होता है, तो बसा औकात बातिल ऊंचा और फूला हुआ नजर आता है और देखने में लगता है कि बातिल सर चढ़ गया है और वो फूला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार
बातिल को मुंतशिर करके हक ही जाहिर और गालिब होकर रहता है। किसी मोमिन को बातिल की आर्जी नुमाइश से धोखा नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह जब किसी इंसान के दिल के अंदर हक बात घर कर जाए और हक बात उतर जाए, उसके बाद कुछ देर के लिए वसाविस अपना जोर दिखलाएं, तो भाई घबराने की बात नहीं है, बल्कि थोड़ी देर में ये उबाल बैठ जाएगा और खालिस हक साबित होकर रहेगा। तो किसी मोमिन को बातिल की आर्जी नुमाइश से धोखा नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह से जब किसी इंसान के दिल के अंदर हक घर कर जाए, हक उतर जाए, उसके बाद कुछ देर के लिए वसाविस शैतानी असरात अपना जोर दिखलाएं, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी देर में ये उबाल बैठ जाएगा और जो खालिस हक है वही साबित रहेगा। ये सूरह रात की आयत 17 की वजाहत है, जो मुख्तलिफ तफासिर से अख्ज़ करके आपकी खिदमत में पेश की गई है। आगे चलते हैं आयत 18 की तरफ। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, ये आयत नंबर 18 है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा, उनके लिए भलाई है। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा, उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बी, आगे इसी आयत में है। और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, अगर उनके पास हो जो कुछ है ज़मीन में सब का सब और उसके साथ उतना ही और भी हो, तो वो ये सब कुछ ज़रूर बदले में दे डालें। पहले वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा, उसकी दावत को कबूल कर लिया, उनके लिए उनके रब की जानिब से भलाइयाँ हैं। और रहे वो लोग वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बी, और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, अगर उनके पास हो जो कुछ है ज़मीन में सब का सब और उसके साथ उतना ही और भी हो, तो वो ये सब कुछ ज़रूर बदले में दे डालें। मतलब ये है कि उस वक्त उन पर ऐसी मुसीबत पड़ेगी कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए दुनिया व माफिया की दौलत दे डालने में भी दरेग नहीं करेंगे। आगे इसी आयत में है उलाइका लहुम सूउल हिसाबी व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है, हिसाब सू है, बुरा हिसाब है, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यानी उनके हिसाब का जो नतीजा निकलने वाला है वो उनके हक में बहुत ही बुरा साबित होगा। जी हाँ, कुरान मजीद का मुताला करने से मालूम होता है कि इस तरह का हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बंदों से करेंगे जो उसके बागी बनकर रहे हैं, जो उसके बागी बनकर दुनिया में रहे हैं, बरखिलाफ उन लोगों के जिन लोगों ने अपने रब से वफादारी की और उसके मुती और फर्माबरदार बनकर रहे हैं। उनसे तो हिसाब यसीर यानी हल्का फुल्का हिसाब लिया जाएगा। उनकी दीनी खिदमात के मुकाबले में उनकी ख़ताओं से दरगुजर कर लिया जाएगा और उनके मजमूई तर्ज अमल की भलाई को मलहूज रखते हुए उनकी ख़ताओं से सरफ नज़र कर लिया जाएगा। देखिए, इसकी मज़ीद वजाहत और इसकी मज़ीद तायीद उस हदीस से भी होती है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अबू दाऊद में मरवी है। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे नज़दीक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा खौफनाक आयत वो है जिसमें इरशाद हुआ है मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही। हज़रत आयशा फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा खौफनाक आयत वो है जिसमें इरशाद हुआ है मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही। ये सूरह निसा की आयत 123 है जो हम पढ़ चुके हैं। आयत का तर्जमा ये है कि जो शख्स कोई बुराई करेगा उसकी सज़ा पाएगा। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के मुती फर्माबरदार बंदे को जो तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर कोई कांटा भी उसको चुभता है तो अल्लाह उसे उसके किसी न किसी कसूर की सज़ा करार देकर दुनिया ही में उसका हिसाब साफ कर देता है। आखिरत में तो जिसका भी हिसाब होगा वो सज़ा पाकर ही रहेगा। जी हाँ, आखिरत में जिसका हिसाब होगा वो सज़ा पाकर ही रहेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर कहा कि अल्लाह के इस इरशाद यानी फ़अम्मामन ऊतिय किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जो सूरह इंशिकाक पारा नंबर 30 में हम पढ़ेंगे। इस आयत को पढ़ के फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, तो फिर यानी जिसका नामाए आमाल सीधे हाथ में दिया जाए उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इससे मुराद पेशी है, पेश होना है। मतलब ये है कि उसकी भलाइयों के साथ उसकी बुराइयां भी अल्लाह के सामने ज़रूर पेश होंगी, मगर जिससे बाज पुर्स हुई वो तो बस समझ लो मारा गया। तो पेशी तो बुराइयों की भी होगी और अच्छाइयों के साथ बुराइयों की भी होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे कतई नज़र करते हुए खताओं से दरगुजर फरमाएंगे। लेकिन जिससे बास पुर्स हो गई समझ लो बस वो तो मारा ही गया। देखिए, इस बात को हम एक मिसाल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक शख्स है, अपने वफादार मुलाजिम की छोटी खताओं पर भी कभी सख्त गिरफ्त नहीं करता। जो वफादार मुलाजिम होता है, छोटी खताओं पर कभी भी उसका मालिक सख्त गिरफ्त नहीं करता, बल्कि बसा औकात उसके बड़े कसूर को भी उसकी खिदमात के पेश नज़र, उसकी खिदमात को मलहूज़ रखते हुए माफ़ कर देता है। लेकिन अगर किसी मुलाजिम की गद्दारी या ख़यानत साबित हो जाए, फिर उसकी कोई खिदमत काबिल लिहाज नहीं रहती और फिर तो उसके छोटे बड़े सब कसूर शुमार हो जाते हैं। तो यही मतलब है लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बि, और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, अगर उसके पास हो जो कुछ है ज़मीन में सब का सब और उसके साथ उतना ही और भी हो, तो वो ये सब कुछ ज़रूर बदले में दे डालेंगे। उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये दो आयतें आज सामने आई, आयत नंबर 17 और 18। इससे आगे इंशाअल्लाह बाद में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।